दिल्ली के बदरपुर में दिल्ली उद्योग व्यापार संगठन द्वारा वैश्विक महामारी के दौरान अपनी सेवा देने वाले पुलिसकर्मियों को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम बदरपुर के मोलड़बंद में आयोजित हुआ, जिसका संचालन दिल्ली उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश महामंत्री गौरव बिंदल ने किया। कार्यक्रम में बदरपुर थाना के एसएचओ विजयपाल दहिया और उनकी टीम का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन तथा स्वागत किया गया। इस दौरान वहां पर मौजूद तमाम लोगों ने एसएचओ और बदरपुर थाना स्टाफ को कोरोना योद्धा के रूप में N95 मास्क, सैनिटाइजर, चित्र तथा माला पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर वहां जेपी भारद्वाज, शैलेंद्र तोमर, गोविंद अर्जरिया, देवेंद्र बिंदल, पवन सिंगल, ईश्वर गौतम, नरेश लोधी, ललित गोयल, डॉक्टर सैबल विश्वास, अवनीश दुबे, पवन बिंदल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। महामारी के दौरान पुलिस एक बार फिर जनता की सेवा में है। पहले भी कोरोना की महामारी की पहली लहर चलती, लेकिन दूसरी लहर में किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा, जैसे कि बताया जा रहा है पहले के मुकाबले इस बार जो कोरोना आया है ये पहले से ज़्यादा खतरनाक साबित है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? पिछली बार एक चीज़ थी कि उसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी, इस बार ऑक्सीजन की कमी पड़ी। तो आपने देखा होगा कि 1-1.5 महीने पिछले उसमें बड़ा क्राइसिस ऐसे दौर से गुजर रहा था भारत की, जिसमें ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी। और सौभाग्य से वो एक प्लांट हमारे बदरपुर क्षेत्र में मोहन कोऑपरेटिव में था, जो मेरे ही उसमें क्षेत्र में आता है, मेरी जुडिक्शन में आता है, हमारे थाने की जुडिक्शन में आता है। तो उस पर मैंने अपने पूरे स्टाफ को ब्रीफ करके बताया कि कोई भी आदमी जो जेन्युइन है और गैस सिलेंडर के लिए अगर वो ऑक्सीजन लेने आया है तो मायूस होकर आना जाए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आदमी का जीना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने अपनी तरफ से पूरी की पूरी ये कोशिश की कि ऑक्सीजन जो लेने आया है उसको ऑक्सीजन मिल जाए, उसको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो अब फ़िलहाल जो लॉकडाउन चल रहा है उनको लोगों को हम ब्रीफ कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। कुछ लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, कुछ RWA कोऑपरेट कर रही हैं, कुछ जो वॉलंटियर बनाए थे वो कोऑपरेट कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। उनको समझाया जा रहा है कि आप बिना मास्क के बाहर ना निकलें, उचित दूरी बना के रखें, और लोग हमारा इसमें पूरा साथ दे रहे हैं। और आज जो इन्होंने हमें फैसिलिटेट किया है या हमें अप्रिशिएट किया है, हमारा सम्मान किया है, इसका मैं बड़े तहे दिल से आभार हूँ। इस चीज़ से थोड़ा सा हमारे स्टाफ को भी मोटिवेशन मिलता है और उनकी भी थोड़ी सी उत्साह बढ़ता है कि हमारे काम को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। सर, जैसे कि लॉकडाउन पहले भी लगा था, अब भी लगा है। पहले जो है पूरी तरह से प्रशासन ने सख्ती के साथ जो है लोगों को कम से कम घर में रहने का आग्रह किया, लेकिन इस बार देखा गया कि कहीं ना कहीं कुछ ढील दी जा रही थी। ऐसे में दिल्ली के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जाता है कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों से कुछ नागरिक जो है बहस करते हुए नजर आए, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की परिस्थिति रही? ये मेरा पर्सनल मानना ये है कि लोगों को हम जितना जागरूक कर रहे हैं और इसमें कोशिश करेंगे ज़्यादा जागरूक करने की, और उनको भी ये बताना, आप लोगों के माध्यम से आप भी बता सकते हैं कि कोई इसमें पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही है। अगर आप लोगों को समझा रही है, बता रही है, वो सिर्फ आपके ही बचाव के लिए बता रही है। पुलिस पर्सनल का इसमें कोई अपना कुछ फ़ायदा नहीं है, वो आप लोगों के लिए रोक घूम रही है, आप लोगों को बता रही है। मास्क हमने मास्क बांटे भी हैं, समझाया भी है, और पिछले 2-3 दिन से हम प्रैक्टिस और कर रहे हैं कि जो हमें वॉलंटियर मिलते हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको मास्क भी देते हैं। साथ के साथ उनको 5 आदमियों को बताते हैं कि इनको और आप एजुकेट करो, इनको बताओ कि मास्क बहुत ज़रूरी है और जब बहुत ज़रूरी हो तभी आप घर से निकलें। तो लोगों को समझाया जा रहा है, धीरे धीरे अब वो समझने भी लगे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 1-2 जगह ऐसे इंसिडेंट आए हैं। सर, बदरपुर की क्या स्थिति है कोरोना की, जैसे कि कोरोना के मामले कितने एक्टिव हैं और कितना कंट्रोल बदरपुर के अंदर कोरोना रहा है इस बार? सौभाग्य से पिछले कुछ दिनों से हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है जिसमें कोई कैजुअलिटी हुई हो। बीच में 1-2 ज़रूर हुई थी, लेकिन उनको कुछ कॉम्प्लिकेशन पहले से ही थे, कुछ बीमारी उनको पहले से थी। बाकी माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी अब सिर्फ 1 या 2 बचे हैं, बाकी हमारे यहाँ पे फिलहाल कोई स्थिति बिल्कुल सामान्य है। सर, भविष्य में अगर कुछ ऐसी अप्रिय घटना घटने की संभावना हो तो उसके लिए आप क्या प्रिकॉशन रखते हैं? प्रिकॉशंस पूरे स्टाफ को सुबह शाम ब्रीफ किया जाता है, पेट्रोलिंग करते हैं, कभी फुट पेट्रोलिंग, साथ के साथ RWA MWA से। आज लगभग इस दूसरी वेव को आए हुए 1.5 महीना हो चुका है, और ये जो दूसरी वेव आई थी पहली वेव से भी ज़्यादा खतरनाक थी। दूसरी वेव ऐसी थी कि पहली वेव में 10 दिन का टाइम मिलता था, इसमें 3 दिन 2 दिन का भी टाइम नहीं मिला। तो जब माहौल ख़राब था, लोग मर रहे थे और
जो सगे संबंधी, अगर कोई मर गया और उसके सगे संबंधी भी उनसे मुंह मोड़ कर और इधर उधर हो गए, नेताओं के फ़ोन स्विच ऑफ हो गए, सब लोग अपने घरों में छुप गए। तो उस टाइम पर मेडिकल स्टाफ और पुलिस ने जो अपनी बहादुरी का और अपनी मानवता का परिचय देते हुए लोगों की सेवा की, वो काबिले तारीफ़ है। उसी को देखते हुए मन में विचार आया, एक दिन घूम रहे थे तो मन में विचार आया कि ये पुलिस वाले किस तरह से रोड पर खड़े होकर हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। पिछली बार तो छोटी मोटी त्रुटि रह भी गई थी, लेकिन इस बार इन्होंने जो एक फ्रेंडली व्यवहार किया, प्रेम पूर्वक व्यवहार किया, वो बहुत देखने लायक था। और लोगों को समझाया कि आप किस तरीके से मार्केट को बंद रखें, खोलें। अगर किसी की कोई ज़रूरत थी ग्राहक की तो उसको भी पूरी कराने की कोशिश की, और दुकानदारों की जो ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा करने की पूरी कोशिश की। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मन में विचार आया, तो मैंने SHO साहब से बात की कि सर हम आपका दिल्ली उद्योग व्यापार संगठन की तरफ से स्वागत करना चाहते हैं। तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से मेरा अनुरोध स्वीकार किया और हमें आज उन्होंने 7:30 बजे का समय दिया। तो हमने अपनी तरफ से 10-20 जो हमारे एज ए वॉलंटियरी जो पब्लिक की सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, उनसे कहा कि आप लोग यहाँ पर आइए। वो आए और जैसे ही मार्केट के लोगों को पता लगा, वो लोग भी यहाँ पर इकट्ठे हुए और सब लोगों ने आकर आपने देखा किस प्रकार भव्य रूप से सभी पुलिस कर्मियों का दिल से स्वागत किया। तो जो लोगों के मन में भाव था, उस भाव को देखकर ही पता लग रहा था कि पब्लिक पुलिस से कितनी खुश है। तो यही हमारा मेन उद्देश्य था कि अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो उनका मनोबल बढ़े और वो हमारे लिए और ज़्यादा कुछ कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ हमने आज ये कार्यक्रम किया अपने साथियों के साथ। स्कूल के प्रधानाचार्य भी हैं और वैक्सीन सेंटर के जोनल हैं, तो क्या आप देखते भी हैं, तो क्या पोजीशन मौजूदा स्थिति में अभी है कोरोना की और वैक्सीनेशन का क्या हाल है अभी का, इसके बारे में ज़रा बताइए। दिल्ली में जो 15 अप्रैल से लेकर के 10 मई का जो टाइम था, संक्रमण का बहुत तीव्र गति से संक्रमण फैल रहा था। मेरे विद्यालय के बगल में कोविड का शमशान घाट बनाया हुआ था लाल कुआं विद्यालय के बगल में। तो एक दिन तो वो स्थिति आई कि जिस दिन देखा कि बॉडी पे बॉडी चली आ रही है एम्बुलेंस की, उनकार तो पूरी रात 2 दिन नींद नहीं आई है। एम्बुलेंस की आवाज़ ही केवल कान में गूंज रही थी। स्टाफ से बातचीत की, व्यवस्थाएं जो संभल सकती थी, DHO ने हमारे विद्यालय को शमशान घाट की लकड़ी बनाने के लिए, स्टोर बनाने के लिए निवेदन किया। हमने वो भी अपने DO की परमिशन से वो भी दिया। इसके बाद में 10 तारीख से वैक्सीन सेंटर बनाने के लिए एडिशनल डायरेक्टर और कमिश्नर का आदेश आता है। 10 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक हमारे विद्यालय में वैक्सीन सेंटर 18+44 वालों का रहा है। 22 तारीख के बाद में वैक्सीन उपलब्ध ना होने के कारण अभी फ़िलहाल सेंटर बंद है। मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अपने परिवार के लोगों को, अपने जानकारों को, अपने पड़ोसियों को, सबको आप लोग जागरूक करें। और जिस तरह की अफवाह वैक्सीन के बारे में फैलाई गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वैक्सीन की, मेरे परिवार में सबने, मेरी पत्नी ने और मैंने दोनों डोज ले ली हैं। किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेंट नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जो लोगों ने अफवाह फैलाई थी, जिसके कारण से जब सरकार के लोग बुला रहे थे वैक्सीन के लिए, तब लोग जा नहीं रहे थे और अब वैक्सीन सेंटर पर लाइन लगा करके जा रहे हैं। ये जागरूकता का परिणाम है। मैं निवेदन आप लोगों से करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक इस बच्चे को लोग करके भी आप लोग मीडिया के माध्यम से कहें कि अधिकतम लोग वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन सुरक्षित है और अपने संक्रमण को रोकने में कामयाब है।